मामले में नरेश मीणा ने टोंक के नगर फोर्ट थाने में सरेंडर कर दिया। सरेंडर से पहले जयपुर से टोंक तक समर्थकों की भारी भीड़ उनके साथ रही। नरेश मीणा ने कहा कि उनके खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा गलत लगाई गई और हाईकोर्ट की रोक के बावजूद उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। और मेरा 16 अगस्त को जन्मदिन आता है। वो पिछला जन्मदिन तो झालावाड़ की जेल में भी था। हो सकता है ये जन्मदिन भी टोंक की जेल में बीते। सावन का महीना है, भगवान शंकर की कृपा है जो इतने लोगों का प्यार मुझे मिलता है। नहीं तो आप सोच लीजिए कि जब किसी आदमी को ये पता लगता है कि उसको कल जेल जाना है, उस पर क्या बीत रही होगी, मेरे परिवार पे क्या बीत रही होगी। लेकिन जिस तरह से आज ये जन समुदाय मुझे आशीर्वाद देने आया, मेरे साथ खड़ा है, उससे एक विश्वास बढ़ता है और उस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता मेरे पास सुविधाजनक था। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अपना लेता तो मुझे लगता है जैसे बाकी लोगों पे मुकदमे वापस हो जाते हैं, मुकदमे क्लियर कर देते हैं। जैसे आपने एक उदाहरण हार्दिक पटेल का भी देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता तो शायद मेरे सारे मुकदमे खत्म हो जाते, मुझे कठिनाइयां नहीं झेलना पड़ता। लेकिन मैंने संघर्ष का रास्ता अपनाया, कांटो भरा रास्ता अपनाया है और उसमें मैं कीमत चुका रहा हूँ जो आपके सामने है। क्या लगता है लड़ाई भी है और राजनीतिक भविष्य भी है, इसको किस तरह? मैं तो मेरे को न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय की शरण में जा रहा हूँ। माननीय एसटीएससी कोर्ट ने मेरी जमानत खारिज करी है। आज अपना सरेंडर उनके सामने करूंगा, फिर माननीय और मुझे विश्वास है कि न्यायालय मेरे साथ न्याय करेगा। क्या लगता है आपको कि मेरे सभी समर्थकों से मेरी ये अपील है कि एक तो इस अभी मैं जेल जाऊंगा, कोई भी साथी, कोई भी मेरे चाहने वाले किसी तरह का धरना नहीं करे, किसी तरह की ज्ञापन ना, कोई भी करे। हमें न्यायालय पे भरोसा है, न्यायिक व्यवस्था लेंगे। क्या लगता है आपको कि सजा मिली है पूरी? हाँ बिल्कुल, कीमत चुका रहा हूँ। भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने की कीमत चुका रहा हूँ, उन तानाशाहों से लड़ने की कीमत चुका रहा हूँ। ये कीमत है कोटा में ओम बिरला के खिलाफ प्रचार करने की, ओम बिरला के खिलाफ ये कीमत चुका रहा हूँ। जिस कोटा निचोड़ वही ओम आप ही की टोंक की धरती पे बनास पे गाद के नाम पर करोड़ों रुपए का रोज कर रहा है। और मैं ये अगर ये मेरे पे जब हाईकोर्ट ने ताकि मुझे दोबारा कोई ऐसा मुकदमा लगाने का इस मामला भी मीडिया उठाया था। इस तरह से ओम बिरला का प्रचार सबके सामने टोंक में बनास नदी में हो रहा है, तो इसी की कीमत चुका है। क्या लगता है आपके साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है? क्या लगता है राजनीतिक षड्यंत्र? मैं कोई पार्टी में था कि नरेश मीणा कई मुद्दे अब जैसे आए जिसमें को लगता है कमजोर हो गया तो यहाँ लग जाती है, इकट्ठा करना प्रदर्शन पे, क्या डर नरेश मीणा प्रशासन को? ये तो प्रशासन ही आप क्या तो प्रशासन ही जाने कि भाई प्रशासन को क्या डर है, क्या ना कोई अपील करी, ना कोई आह्वान किया। मैं तो आज मैंने बताया था प्रशासन को, कहा था भाई 6 तारीख को मैं करूंगा। 9 अगस्त आदिवासी दिवस है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है और जो पिपलोदी में जो बच्चे मरे उनमें भी बच्चे आदिवासी थे, समाज के बच्चे थे, दलित समाज के बच्चे थे। और जिस तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी दिवस मनाने का कोई दायित्व वो चित्त नहीं है। उनको केवल फॉर्मेलिटी के लिए आदिवासी दिवस को नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का नजरिया वो आपके सामने है। जिस आदिवासी समाज ने पूरे पूर्वी राजस्थान से लेकर आरोती तक आप देख रहे हो, ज्यादातर जो सीटें आदिवासी सीटें हैं वो सारी बीजेपी की झोली में दी है। उसके बावजूद भी आदिवासियों को क्या बीजेपी ने प्रतिनिधित्व तो राजस्थान में दे रखा है, वो सबके सामने। हमारा एक मंत्री है, वो मंत्री भी टूटा फूटा जो है वो आप सबके सामने है। पिछली भी इससे दूसरी जो सरकारें रही है उसमें साथ साथ लाल बत्तियां आदिवासी समाज को मिलती थी, लेकिन आज आदिवासियों का कोई प्रतिनिधित्व में नहीं है। आदिवासियों को चलने का काम ये सरकार करती है। फ्रेंड को बुलाया, मेरी टीम को बुलाया, समझौता किया, लेकिन भजन लाल जी उस समझौते में मुकर गए। आज भी उन्होंने कहा कि हम में समरावती
जो सीटिंग एमएलए को सजा देकर और उसको आज जेल में डाल रखा है। मुझे लगता है इनकी ये मंशा है कि नरेश मीणा को जेल में डाल दो, ट्रायल चलाओ और इसको भी सजा देके चुनाव लड़ने से रोको। मुझे लगता है 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने का इनका एक प्लान नगर निकाय चुनाव भी नजदीक है, पंचायत राज चुनाव नजदीक है। जेल में हत्या कर दी जाती है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है नरेश मीणा को फंसाने की? अब आज आप कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी, ये सरकार है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। डर लग रहा है नरेश को? नहीं, कोई डर नहीं। पिछली बार भी आपने मुद्दा उठाया था कि जेल के अंदर हथियार है, तो मैंने जो कहा वो क्या- सही निकला। मैंने कहा था टोंक जेल में हथियार है, वो हथियार बरामद हुए आप सबके सामने। क्या लगता है इस बार भी कोई साजिश आपके साथ जेल के अंदर हो सकती अभी तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, अब देखते हैं। जगन के मामले नगर- में लेकर क्या कहेंगे? नरेश आप जेल जा रहे हैं और ये बड़ा मामला हुआ, जगन को जेल में मार दिया जाता है जहाँ सुरक्षा जेलों में बहुत सारी अव्यवस्था है, उस चार दीवार के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। वहाँ इतनी सारी अव्यवस्था है लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैंने तो जेल से निकलने के बाद भी बहुत सारे जेल के मुद्दे उठाए थे। मैंने वहाँ खाने को लेकर उठाया था, किस तरह से वहाँ कैद बंदियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, वो सारी चीजें मैंने पहले भी उठाई थी। नरेश मीणा को पहले यानी कि नगर निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव से पहले जेल जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या सरकार क्या सोच, लेकिन मेरा ही मानना है, मुझे लगता ऐसा है कि मेरे ऊपर जो कृपा हो रही है वो ओम बिरला की हो रही है। मेरे ऊपर ओम बिरला की कृपा हो रही है। मुझे एक ऐसा शख्स लगता है क्योंकि इतना बड़े लेवल पे मैनेज करके मान खारिज करवा के बार आप ये बता दीजिए थप्पड़ में क्या मुकदमा लगता है? जिस व्यक्ति का खरोंच नहीं आई, वीडियो सबके सामने, विजुअल सबके सामने, थप्पड़ में ज्यादा से ज्यादा 323, 332, 353 आज कार्य में छोटा सा नॉर्मल मुकदमा। मेरे पे 307 का मुकदमा है, जानलेवा हमले का। क्या मैंने जानलेवा हमला किया? क्या मेरा कोई इंटेंशन था? उस एसटीएम को मैं जानता नहीं था, उसको शकल से नहीं जानता था कौन था। एक अचानक कोई घटना हुई और वो विजुअल सबके सामने, वीडियो आज भी आप मीडिया वाले चलाते हैं, कहीं भी वो थप्पड़ में कहीं भी लग रहा है कि मैं कोई जान ले रहा हूँ, उसको मारने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बावजूद पुलिस ने 307 में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा मुझे दुख हुआ लेकिन कि बाद में चार्ज फ्रेम भी मेरे पे 307 में हुआ, जिसके खिलाफ मैं माननीय न्यायालय हाईकोर्ट गया और माननीय हाईकोर्ट ने उस पर स्टे कर रखा है। है?